पॉलिटिक्स के झगड़े आजकल इस देश में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं और ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आए दिन इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। यहाँ हम और किसी की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सबसे टॉप पार्टी के झगड़े की बात कर रहे हैं। जी हाँ, शिवसेना पार्टी में आए दरार की ही यहाँ बात की जा रही है। जैसा कि आपको पता है, ये पार्टी दो टुकड़ों में बट चुकी है, जिसमें से एक शिंदे फैक्शन है और दूसरा ठाकरे फैक्शन। दोनों फैक्शन में चल रहे झगड़े के दौरान इन्होंने एक दूसरे पर कई डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल कर दिए थे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कम से कम 50 में से ज्यादा एमपीज पर ये पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें से एकनाथ शिंदे भी शामिल है। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में की गई देरी पर पिछले हियरिंग में महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर को बहुत फटकार लगाई थी। इस मामले की नई हियरिंग में सीजीआई ने इस बार किसको फटकारा और क्या ऑर्डर्स पास किए, हम आगे देखेंगे। मामले में घुसने से पहले एक नजर इस पार्टी में आए दरार पर डाल लेते हैं। इस पार्टी के दोनों फैक्शन में मामला तब और बिगड़ गया जब इलेक्शन कमीशन ने शिंदे फैक्शन को ऑफिशियल शिवसेना घोषित कर दिया था। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पिछले साल तब फाइल किए थे when Shinde and 39 MLAs broke away from the parent party and sided with the BJP to form the government. इन disqualification petitions में से उद्धव ठाकरे फैक्शन के मिनिस्टर सुनील प्रभु ने in his capacity as chief whip of the undivided शिवसेना शिंदे और उनके फैक्शन के 15 MPs के खिलाफ पिटीशन फाइल किए थे। अपने 11 मई के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ भी किया था कि वे उद्धव ठाकरे को वापस हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लो टेस्ट दिए बिना ही रिजाइन कर दिया था। और तो और अपने इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को इस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के मामले से एक रीजनेबल टाइम में डील करने का ऑर्डर पास किया था। इस मामले में एक एक्सपीडिशियस डिसीजन पाने के लिए सुनील प्रभु ने एक प्ली सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी थी, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 11 जुलाई को स्पीकर को इस मामले में जल्दी कोई कदम उठाने का फिर से ऑर्डर दिया। The plea by Sunil Prabhu was filed soon after Nationalist Congress Party leader Ajit Pawar and 8 MLAs including Praful Patel and Shagan Bhujbal joined the Eknath Shinde faction। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के तुरंत बाद राहुल नार्वेकर ने शिंदे फैक्शन के 40 और ठाकरे फैक्शन के 14 मेंबर्स को डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में नोटिस इशू करके उनके रिप्लाईज मांगे। हालांकि इसके बावजूद ये मामला अभी तक सुधरा नहीं है और बस इसी वजह से 18 सितंबर की हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने उन्हें बहुत फटकार लगाई थी और इसी के साथ उन्हें इस मामले में हियरिंग के लिए एक शेड्यूल फिक्स करने को भी कहा था। ऑन September 21, Narvekar said he would not delay the decision on the disqualification pleas of some Shivsena MLAs, but wouldn't rush into it either, as it may result in miscarriage of justice। शुक्रवार की हियरिंग के दौरान उद्धव ठाकरे के फैक्शन की तरफ से और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इस मामले की हियरिंग ऐसे फिक्स की है कि ये मामला पूरे 1 साल तक चलेगा। Saying that the speaker has laid down an elaborate timeline for cross examination and recording of evidence, सिब्बल ने आश्चर्य शो किया कि क्या ये प्रोसीजर एक सिविल सूट का है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 10th शेड्यूल के अंडर की प्रोसीडिंग्स are supposed to be summary in nature। सीजीआई द्वारा हेडेड बेंच को सिब्बल ने समझाया कि this is becoming a farce। स्पीकर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अपना डिस्प्लेजर सीजीआई ने शो किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर का इस मामले में एक्शंस बहुत क्वेश्चनेबल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मेहता को समझाया कि किसी को स्पीकर को इस मामले में एडवाइस देना ही पड़ेगा। He said, "Last time we thought better sense will prevail and asked him to lay down a schedule. The idea of laying down the schedule was not to indefinitely delay the hearing, because then their apprehension is correct।" आपको बता दे कि ठाकरे फैक्शन ने नार्वेकर पर इल्जाम लगाया है कि वे शिंदे फैक्शन को फेवर कर रहे हैं और इसी वजह से इस मामले की हियरिंग को डिले कर रहे हैं। सीजीआई ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्पीकर को इस मामले में एटलीस्ट शो भी करना पड़ेगा कि वे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। सीजीआई said, "Since June, there is no action in the matter. What has happened in the case? Nothing. This cannot become a charade. There has to be a hearing." हालांकि इस पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को याद दिलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अंडर स्पीकर एक ट्रिब्यूनल के पावर्स को एक्सरसाइज करता है और उनसे सवाल करते हुए पूछा कि क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकती है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल के इन बातों को काटते हुए उन्हें समझाया कि एक ट्रिब्यूनल को भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन करना पड़ता है। इस मामले में सीजीआई ने ओरली रिमार्क किया, "We issued notice on 14 July
Thereafter, we passed an order in September. Now, seeing that the speaker has not taken any steps, we are constrained to say that he must take a decision in 2 months. हालांकि बेंच के इस फैसले को वहां मौजूद सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी ने भी अपोज किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पीकर को डायरेक्शंस नहीं दे सकती है। आपको बता दे कि रोहतागी कोर्ट में शिंदे फैक्शन की ओर से मौजूद थे। बेंच रोहतागी के इस बयान से खुश नजर नहीं आई और उन्हें याद दिलाया कि अगर एक स्पीकर अपना काम ढंग से नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस मामले में ऑर्डर्स पास करने का पूरा हक है। CJI also stated the decision has to be taken well before the next elections and this cannot go on merrily to render the whole process infructuous. CJI DY चंद्रचूड़ ने रोहतागी से सवाल भी पूछा कि उनके क्लाइंट्स को स्पीकर के फैसले से डर क्यों लग रहा है। दोनों पार्टीज की बातें सुनने के बाद उन्होंने इस मामले को ट्यूसडे के लिए पोस्ट कर दिया और इसी के साथ स्पीकर को एक हियरिंग शेड्यूल पेश करने को कहा। The speaker is also advised to at least wrap this matter before the next Lok Sabha elections. The bench said if it is not satisfied with the timeline of the speaker, then it would direct that the decision be taken within 2 months. और इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस मामले की पेंडेंसी जुलाई से चली आ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर स्पीकर को इस मामले को खत्म करने का भी ऑर्डर पास किया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बार फटकार सुनने के बाद महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर कौन सा फैसला लेते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।